क्वेश्चन देखिए, गोदरी भाग 2 में पद का हम चौथा लेसन स्वदेशी लेकर आए हैं। स्वदेशी इससे पहले जितना वीडियो डाले हैं उसको जरूरी देख लीजिएगा। 10th का ऑब्जेक्टिव है। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो मिले आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 की ओर। क्या लिखा हो पहले देखिए, अंग्रेजी वाहन वसन वेश विधि और नीति यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। तो चौथा क्या है, ए। तो स्वदेशी क्या है, ये स्वदेशी है। स्वदेशी के लेखक प्रेमघन है। स्वदेशी के लेखक कौन है, प्रेमघन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचानी यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो ये कविता से लिया है, स्वदेशी कविता से लिया गया है। ठीक है। तीसरा स्टूडेंट देखिए, तीसरा क्वेश्चन, बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं, बोली सकत हिंदी नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ, भारतेंदु युग के कवि कौन है। भारतेंदु युग के कवि कौन है। तो भारतेंदु युग के कवि आपको तो प्रेमघन। कौन है, प्रेमघन। भारतेंदु युग के कवि कौन है, प्रेमघन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग किस शीर्षक कविता के दोषी है। तो ये रचना है स्वदेशी के। किसका है, स्वदेशी के रचना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए पांचवा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो ये लिखते थे आपको कलात्मक एवं अलंकृत, कलात्मक एवं अलंकृत। ठीक है। पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन देखिए, छठा हो गया, सातवां की ओर चलते। सातवां देखिए, सातवां है, ठटे विदेशी ठाठ सब ब्यों देश विदेश सपने हूँ जिसमें ना कहूँ भारतीय लेस। यह पंक्ति है किसमें। तो ये पंक्ति है स्वदेशी में। किसका पंक्ति है, स्वदेशी का ये पंक्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां। सातवां हो गया, आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। तब प्रेमघन आपको थे भारतेंदु युग के। किस युग के थे, भारतेंदु युग के। नौवां देखिए, जीर्ण जनपद किसकी कृति है। जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो ये प्रेमघन का है। किसका है, प्रेमघन का ये कृति है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन दसवां। दसवां क्वेश्चन देखिए, दसवां आपको दिया हुआ, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। किस छंद में है आपको। तो ये दिया गया दोहा में। किस में दिया है, दोहा में ये दिया गया है। 11 क्वेश्चन देखिए, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। विदेशी का मतलब क्या हुआ, विदेशी का मतलब इंग्लैंड, विदेशी का मतलब इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। किसको कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। 12 क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया। तो ये स्वदेशी पाठ में जो दोहा का लिया गया, दोहा लिया गया प्रेमधन सर्वस्त्र के, प्रेमधन सर्वस्त्र के। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी। तो 13 क्या होगा, सी होगा रसिक समाज की। किसका होगा, रसिक समाज की। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन का जन्म हुआ था। प्रेमघन का जन्म मतलब कब हुआ था। ये ऑप्शन में देखिए क्या, 14वां क्वेश्चन देखिए, तो प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये प्रेमघन का जन्म हुआ था आपको मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, 15 हो गया। 15 के बाद देखिए 16 क्वेश्चन, 16 है नहीं सॉरी 14 का था, 14 के बी 14 के सॉरी 15 देखिए, प्रेमघन की काव्य कृति क्या है। प्रेमघन की काव्य कृति क्या है। तो 15 के आपको हो जाएगा जीर्णपद, जीर्ण जनपद, ये प्रेमघन की रचना है। ठीक है। 17 देखिए क्वेश्चन, 16 आब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना। आब्र नाम से इन्होंने किस कविता की रचना की था। तो 16 को हो जाएगा उर्दू, ये उर्दू की नामक की रचना किया था। ठीक है। 17 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है। तो कवि के अनुसार भारतीयों को लगना था विदेशी रहन सहन, विदेशी, इनमें से सभी। क्या, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। आपको 18 क्वेश्चन देखिए, कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है। तो कवि समाज के तो सुविधा भोगी समाज की आलोचना करता है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, प्रेमघन का जन्म कब हुआ था। प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में। प्रेमघन का जन्म हुआ 1855 में। 20 क्वेश्चन देखिए, जिसको आंसर पता होगा कमेंट में दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए 20वां, प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी। प्रेमघन की मृत्यु हुई थी 1922 में। 1922 में प्रेमघन की मृत्यु हुई थी। ठीक है। 22 के बाद देखिए 23 क्वेश्चन देखिए, 20वां हो गया। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21, स्वदेशी के लेखक कौन है। स्वदेशी के लेखक है प्रेमघन। 22वां क्वेश्चन देखिए,
प्रेमगन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया था? तो नागरी नीरद। किसका? नागरी नीरद साप्ताहिक किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 23। प्रेमगन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? तो प्रसिद्ध नाट्य कृति है 23 का आपको ये हो जाएगा प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन देखिए। 24 दिया प्रेमगन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का प्रेमगन ने संपादित किया था? आनंद कामनी। आनंद कामनी ने किया था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए। प्रेमगन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की था? प्रेमगन ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में रचना किया था। 26 देखिए। प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी। प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह तो दासवृत्ति। क्या चीज था? दासवृत्ति थी। 27 देखिए। प्रेमगन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति थे? प्रेमगन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति थे? तो 27 के कलकत्ता के अधिवेशन थे सभापति। 27 के बाद देखिए 28। प्रेमगन के काव्य में प्राप्त होता है। प्रेमगन के काव्य में क्या प्राप्त होता है? भक्ति भावना, समाज दशा, देश प्रेम, इनमें सभी क्या होता है प्राप्त? इनमें सभी। 29 देखिए। रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ आपको है, रीत का अर्थ है पद्धति। क्या होता है? पद्धति। रीत का अर्थ क्या होता है? पद्धति। 30वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय का सर्वथा लोप हो गया है, इस बात पर किसे दुख? भारतीयों का भारतीय लोप हो गया, इसे किस बात का दुख है? तो किसे है? तो ये प्रेमगन का दुख है, ठीक है। 30 हो गया। 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए। 31 क्वेश्चन आपको, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई, मतलब बहुत खराब हो गया है, कैसे? तो ये हो गया है आपको अंग्रेजी नीति के कारण। किसका हो गया? अंग्रेजी नीति कारण बहुत खराब हो गई है, ठीक है। आपको देखिए 32 क्वेश्चन। भारतीयों ने के प्रति कोई आस्था नहीं रहेगी। भारतीय अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति के प्रति कोई वास्ता नहीं रहेगी, यानी 32 के ए हो जाएगा। 32 के ए हो जाएगा। 33 देखिए। 33 क्वेश्चन। सबे विदेशी नर गति रति रीत लखात, माने सभी विदेशी, तो क्या हो गया? सभी विदेशी आपको वस्तु नर गति रति राखत है, तो ये 33 के ए हो जाएगा वस्तु। 34 देखिए। 34 क्वेश्चन आपको, भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं? मन से, तन से, धन से, ए बी दोनों। तन से, मन से, यानी डी वाला हो जाएगा, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35वां। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो बद्रीनारायण के चौधरी, तो ये प्रेमगन सर्वस्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 36। दास वृत्ति की चाह चहूँ चारहूँ वरन पढ़ाली, ये किसकी है? मतलब किसके माने क्या होता है? तो 36 का आपको सी दी सी क्या होगा? दास वृत्ति की चाह चहूँ दीसी चारहूँ वरन बढ़ाली, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखिए। 37 आपको है, कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? तो कवि ने समाज के जो सुविधा भोगी है ना, सुविधा भोगी, उस समाज की आलोचना की है, ठीक है। 38 क्वेश्चन देखिए। 38। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार थे, तो प्रेमगन। कौन थे? स्वदेशी प्रेमगन। आपको एग्जाम में सारा क्वेश्चन यही समावेगा, इसलिए पूरा वीडियो और पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए देख के, ठीक है। 41 क्वेश्चन। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो ये किस भाषा में बात नहीं कर रहे हैं? हिंदी भाषा में, क्योंकि ये अंग्रेजी बात अब कर रहे हैं मिलने के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 42। प्रयाग रामागणम शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये था प्रेमगन के। किसका है? प्रेमगन। हाँ, बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमगन, ठीक है। 43 देखिए। भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमगन का। किसका है? प्रेमगन का है, ठीक है। 44 कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो ये विदेशी विद्या क्या पढ़ के हो गया? विदेशी विद्या पढ़कर सबके बुद्धि क्या हो गया? विदेशी। ये प्रेमगन जी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रेमगन का लेसन में, यानी चौथा लेसन में 44 क्वेश्चन है, जो आप लोग पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि एक ऑब्जेक्टिव एगो छूटे नहीं, 50 में 50 सही हो, ठीक है। इस चैनल पर जरूरी देखिए सारे वीडियो, ताकि एग्जाम में पूरे आवेंगे। थैंक यू।